अगर नैतिकता होती तो 20 से पहले बात करते। और जब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं हमें देखना नहीं है, जो सबको दिख रहा है, पूरी जो दुनिया को दिख रहा है, वो सर्वोच्च न्यायपालिका ने देखे, तो फिर तो क्यों? वो जानवर है क्या? कर्जदार हैं तुम्हारे, तनख्वाह लेते उनके टैक्स के पैसे, पागल हो गए क्या? कहां मार रहे हो लाठियां? प्राइवेट पार्ट पे अंधे हो गए क्या? दिखाई नहीं था आप लोगों को? सब चुप रह सकते हैं, सब कान बंद कर सकते हैं, सब मुंह बंद, हम नहीं करेंगे, हम जाके बात करेंगे। और अगर उन्होंने वो नहीं सुनेंगे और इस तरह की हिंसा को नहीं रोकेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंडर है, तो फिर और बड़ा आंदोलन हो। एक लाख चलो की नीति पर आ गए हैं, आप अलग करोगे आंदोलन, जबकि आंदोलन चल रहा है देश में बहुत बड़ा, आप उसमें क्यों नहीं शामिल होना चाहते हैं अपनी तरफ से? कहाँ? जिसका नेतृत्व मैं नहीं कर सकता हूं, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता हूं। स्थिति ऐसी है कि वो संज्ञान ले। उनको ये तय करना है कि उन गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर पुलिस के अधिकार कार्रवाई होगी नहीं होगी। आपने एक वीडियो देखी, एक बच्ची अपनी मां के साथ आ रही है और एक डीसीपी है, उसको इतनी खींच के थप्पड़ मारते हैं। क्यों? वो जानवर है क्या? कर्जदार हैं तुम्हारे, तनख्वाह लेते उनके टैक्स के पैसे, पागल हो गए क्या? कहां मार रहे हो लाठियां? प्राइवेट पार्ट पे अंधे हो गए क्या? दिखाई नहीं था आप लोगों को? सब चुप रह सकते हैं, सब कान बंद कर सकते हैं, सब मुंह बंद, हम नहीं करेंगे, हम जाके बात करेंगे। और अगर उन्होंने वो नहीं सुनेंगे और इस तरह की हिंसा को नहीं रोकेंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंडर है, तो फिर और बड़ा आंदोलन होगा। मैं आपको ये बात विश्वास करके दिलाता हूँ। मैं यहाँ सीधा जाऊंगा उनके पास। जो आपने बात बताई, ये चिंता नहीं है बड़ी कि उसको क्लोज कर देगा और वहाँ इतने बच्चे हैं और वहाँ हिंसा हो सकती है, या वो सिचुएशन जलियांवाला बाग की, मैं अभी जाके बात करूंगा। और वो नहीं बात करेंगे तो मैं फिर बैठूंगा धरने पे, लेकिन बच्चों को मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। नहीं, उन्होंने साफ नहीं की, लेकिन हम पे इन्फॉर्मेशन है, हमारी टीम जाके बच्चों से मिली है। एक बच्ची जो बहुत घायल थी, इसका नाम साक्षी है, वो अभी उसके वो वेंटिलेटर से वो सुधार की तरफ है। ये मीडिया के लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। हम एक एक बच्चे की तरफ से लेकर सबकी रिपोर्ट है। हम ये चाहते हैं किसी को कैजुअल्टी ना हो। हम पुलिस के भाइयों के साथ भी जो उनको चोट लगी उसके लिए भी चिंता कर रहे हैं। मगर मैं फिर कह रहा हूँ, देश का पढ़ने वाला युवा किसी को चोट पहुंचाने नहीं आया था। वो लोग, उसकी जांच हो, वो हिंसा करने वाले लोग कौन थे, उनकी आड़ में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मुकदमे दर्ज करके जेल ना भेजा। इसलिए मैंने कहा कि इन पे कार्रवाई ना हो, इसलिए मैंने सरकार से मांग की। चीफ जस्टिस को क्यों लगता है कि वीडियो देखना उनके लिए जरूरी नहीं है, हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं है? आपको क्या लगता है क्यों उन्होंने इस तरीके से? अब मैं तो खुद कह रहा हूँ कि मुझे तो शिकायत ही कल से ये है कि जब आप ही नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? कितने ही मैटर ऐसे होते हैं सरकार से वो जाके, कई बार SIR का मामला आया और ये जो कितने मेंबर टूट के इधर से उधर चले गए, बहुत सारे वोट कटे, कहाँ गए हम लोग? सुप्रीम कोर्ट। और जब सुप्रीम कोर्ट कहते हैं हमें देखना नहीं है, जो सबको दिख रहा है, पूरी जो दुनिया को दिख रहा है, वो सर्वोच्च न्यायपालिका ने देखे, तो फिर तो मन में भय आना वो है जाहिर है। इसलिए चुप बैठना भी अच्छा नहीं। चंद्रशेखर जी, कई छात्रों को पैलेट गन लगी है, अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस बार बार कह रही है हमने पैलेट गन का यूज नहीं किया। इस पर क्या कहना? जिनको चोट लगी है, जो घायल हुए हैं, उनका मेडिकल इस बात की गवाही दे रहा है कि उनको जो जिस वेपन से चोट लगी वो पैलेट गन है। सर आप तो ये भी कह दोगे कि ये सब पुलिस के लोग हैं जो उस तरह की ब्रिड रखे हुए हैं, जो वर्दी में नहीं थे। ये सब भी आपके लोग हैं जो डंडे लेके, कुछ नाम भी चिन्हित हो गए हैं कि वो यहीं आसपास रहने वाले लोग। कैसे छूट दिया आपने उनको बच्चों को पीटने की? आखिर पुलिस तंत्र का दुरुपयोग क्यों स्वीकार करें हम? इसका जवाब जो है देना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो बात बताई गई मैं उसकी अभी जानकारी करूंगा, और वो बात अगर सही है, साथ ही आस भाई जो दो बताए, मैं तत्काल यहाँ से सीधे गृह मंत्री के ऑफिस जाऊंगा। मैं रुकूंगा नहीं किसी भी कीमत पर, मैं आपको बता रहा हूँ। सर क्या आप एक लाख चलो की नीति पर आ गए हैं, आप अलग करोगे आंदोलन, जबकि आंदोलन चल रहा है देश में बहुत बड़ा, आप उसमें क्यों नहीं शामिल होना चाहते हैं अपनी तरफ से? कहाँ? जिसका नेतृत्व मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता हूँ। जब आप आंदोलन चलाते हैं तो आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, और जब आप डिसीजन नहीं ले सकते तो फिर आपको सोचना पड़ता है। किसी की जान को दांव पे नहीं लगाया जा सकता। इस बात की जिम्मेदारी, हम एक ऑलरेडी बहुत बड़ा संगठन चलाते हैं जो गांव-गांव में। तो क्या बटेगा भी आंदोलन? नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनके आंदोलन को चलना चाहिए। उनके आंदोलन कौन रोक रहा है? मगर हम अपना काम करेंगे। हमें पता है आंदोलन कैसे चला जाते हैं, हम चलाना जानते हैं। कहीं ऐसी जरूरत पड़ेगी तो हम उनकी मदद भी करेंगे, लेकिन हम जब उनको जरूरत थी तो हम उनकी मदद करने गए भी थे। अब स्थिति अलग है, अब स्थिति वो नहीं। अब सरकार दमन कर रही है
और दमन के खिलाफ मुकाबला मजबूत होता है। बच्चों को नहीं झोंक सकते, इसलिए हम अपने आप इसको मजबूत करेंगे। पूजा सर, सदन के अंदर जितने भी विपक्षी पार्टियां अब तक मंच पर आई हैं, उन्होंने कहा है कि आप सड़क पर लड़ रहे हैं, हम सदन के अंदर इसकी चर्चा को तेज करेंगे। सरकार का कहना है कि हम तैयार हैं नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए, लेकिन विपक्ष जो है वो चर्चा होने नहीं दे रहा है। आप बाहर बैठे रहे 3 दिन तक, किसी को फर्क नहीं पड़ा, बच्चे 1 महीने से बैठे हैं, फर्क नहीं पड़ा। और जैसा सर ने कहा कि बैरिकेडिंग बढ़ाई गई है, अर्धसैनिक बलों की विशेष टुकड़ियां जो है वो पश्चिम बंगाल से, कश्मीर से वहां पर लाकर तैनात की जा रही हैं। और अभी भी जो नेम मैच का मुद्दा उठाया गया था कि पुलिस का नहीं है, आप अभी भी जाकर देखेंगे कि 3-3 लेयर ऑफ बैरिकेडिंग्स है और उसमें जो आगे पुलिस खड़ी है उनकी नेम मैचेस वहां नहीं है। इस पर क्या कुछ कहेंगे और सदन के अंदर क्या स्थिति है उस पर थोड़ी। सदन के अंदर, क्योंकि जो लोग मेरे टच में हैं, आपने देखे भी होंगे वो चेहरे मेरे पास प्रोटेस्ट पॉइंट पे आते हुए, हम सब लोगों ने तय किया पहले इस्तीफा होगा फिर वार्ता होगी। सर, आपने जिस आंदोलन की ऐलान किया एक से पहले इस्तीफा होगा फिर वार्ता होगी, क्योंकि बच्चों की ये मांग है, उन्हीं की मांग को मजबूत करने के लिए हम इस आंदोलन को, उनकी 3 मांगे हैं, पहले सोनम भाई से जुड़ी हुई थी, तो उसके लिए सरकार ने बात की है, वो पूरी हुई या नहीं मुझे जानकारी नहीं है। दूसरी उनकी मांग थी कि इस्तीफा हो, उस मांग को हम लोग ऑलरेडी ऐड कर रहे हैं। तीसरी उनकी मांग थी कि उनको परिवार को मुआवजा मिले, उस पर हम ऑलरेडी उसको हम ऐड कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी मांगे जो हमने ऐड की है, हम जो उनको चाहते हैं कि जिन पे काम हो, परीक्षा सुधार प्रणाली जो है, और वो जो मैंने आपको बताया कि पेपर के लिए जो है सेंटर दूर दूर ना लगें और महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते उनके होम सेंटर हो, ये इस आंदोलन से संभव नहीं, इसलिए हमें इस आंदोलन को और मजबूत करना पड़ेगा। आज महाराष्ट्र में बंद बुलाया गया है, तो क्या इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए बुलाया गया है? सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सारे उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, सारे राजस्थान के लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं। हम अपना काम करेंगे, सरकार को पता लगना चाहिए कि आंदोलन पूरे देश में मजबूत हो रहा है और हम पे वो संगठन है, हम इसको कर सकते हैं। सर, आपने जिस आंदोलन का ऐलान किया है, क्या इसमें और भी विपक्षी पार्टी आपके सपोर्ट में नहीं है, आपकी पार्टी अकेली करेगी? कोई सपोर्ट में आके खड़ा होगा तो हम उसको ना नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा दल अपनी, जैसे कुछ लोग गए प्राइम मिनिस्टर के घर पे, तो वो कमजोर करने गए या मदद करने, ये जनता फैसला कर सकती है। हर आंदोलन को, हर नया आंदोलन को मजबूत करेगा, तो कोई और भी करेगा, सबके अपने तरीके हैं, हम लोग अपने तरीके से करेंगे। एक सवाल मेरा ये, यस, नैतिकता के आधार पर कई मंत्री ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली में बवाल हो रहा है, पश्चिम बंगाल से टुकड़ियां मंगाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना प्रदर्शन हो रहा है, छात्रों पर लाठियां, आंसू गैस के गोले, सब कुछ मंजूर है। आखिर धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा क्या है कि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं है? मेरे मंत्री तो है नहीं धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री है, मेरी गवर्नमेंट के मंत्री नहीं है भाई, तो ये तो देश के प्रधानमंत्री बता सकते हैं। और ये टुकड़ियां और सब चीज़ इसलिए बुलाई गई है कि डर सबको लगता है। तो ये बेशरम है ना है? नैतिकता नहीं है सरकार में। नैतिकता होती तो पुलिस को ये कहते कुछ भी करना लेकिन लाठी मत चलाना। अगर नैतिकता होती तो 20 से पहले बात करते। कहाँ थी इंटेलिजेंस, कहाँ थी विजिलेंस, कहाँ थी इतनी एजेंसियां? पता नहीं था कितने लोग आ रहे हैं। एक रात पहले भी वहां संख्या लाखों की तरफ चली गई थी। क्यों नहीं वार्ता किया आपने? आपको एहसास ही नहीं कि नौजवानों के मन में क्या चल रहा है। आप ये कह के कि हमने ठेका नहीं लिया रोजगार का, चुप नहीं बैठ सकते। ये चुनी हुई सरकार है। टैक्स का जो बजट आपके पास है, जनता के टैक्स का पैसा है। आपने अपनी जमीन और अपने कारोबार बेच के आपने जो है ना देश नहीं चला रहे हैं। आप देश के संस्थानों को बेच के देश चला रहे हैं। देश जानता है इस बात को। ये जनता का पैसा है। जनता सवाल भी पूछेगी और हिसाब भी मांगी, याद रखना। अभी तो अब तो किसान मोर्चे पे आपने देखा नहीं देखा, किसान आ रहे हैं। बहुत लोग जो हैं वो एक दूसरे को देख के चलते हैं कि चलो लड़ा जाए, देश के लिए लड़ा जाए। आप बहुत लंबे समय से इन मुद्दों पर बात कर रहे थे और कांग्रेस ने भी कहा कि वो इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लेकिन जब से ये सीजेपी ने इस प्रोटेस्ट को किया है, सोनम वांगचुक इसमें शामिल हुए, उसके बाद आप क्या ज्यादा जागे तब इस तरह की बात कर रहे हैं? इनको ये पंपलेट पढ़ा दो, हैंडबिल दे दो, आराम से पढ़ लेंगे, बहुत समय है। वो आपने बताया कि हम काफी टाइम से हम जो काम पहले से कर रहे हैं, मुद्दे के बाद ही गर्म हुआ ये मामला। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जो काम हम पहले से कर रहे हैं उसी काम को आगे बढ़ाने का काम जो है ये आंदोलन कर रहा है। उनमें से कुछ मुद्दों को लेके, हमारे मुद्दे तो और भी बहुत सारे हैं, तो कहीं कुछ नया मुद्दा उठा है तो उसकी भी मदद करनी चाहिए कि आंदोलन चले। आंदोलन जरूरी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसका है? आपका है ना वो उसका है? उनका क्या है? वो तो बेचारे नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, वो तो खुद ही कह रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात ही नहीं है, ये देश को बचाने की, संविधान पे हमले की बात है। और आप मीडिया के लोग चिंता करो,
सरकार की कि सरकार इसका मुकाबला कैसे करेगी। सर हम लोग तो करेंगे करेंगे और हम पहले से कर रहे हैं। सर जैसे कि 1 महीने से लगातार आंदोलन चल रहा है और युवाओं की जो समस्या है पूरा देश देख रहा है, उसके बावजूद भी जो देश का 4th पिलर है मीडिया, खास करके जो हमारी नेशनल मीडिया है, उसकी प्रेजेंटेशन पे आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस पूरे के पूरे आंदोलन को कभी एंटी नेशनल, कभी पाकिस्तान और कभी चाइना से कनेक्शन जोड़ दिया जाता है। यूपी में आप बोल रहे हैं कि लखनऊ में आप और आपकी पार्टी जो है आंदोलन करने वाले हैं, आपका भी कनेक्शन कहीं चाइना या पता नहीं कहां से जोड़ दिया जाए। कुल मिलाकर जो मीडिया की प्रेजेंटेशन है इस पूरे के पूरे मामले पर, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, उनके ऑफिस बहुत बड़े बड़े हैं और वो विज्ञापन से चलते हैं और विज्ञापन सरकार ही दे सकती है, और बाकी तो सब आप जानते हैं, देश जान रहा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, सारे पत्रकार बुरे नहीं हैं, इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो मजबूती से इन्हीं चैनलों में रह के आवाज़ उठाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इन्हीं चैनलों में बैठ के सरकार की भाषा बोलते हैं। सब देश देख रहा है, मुझे नहीं देखने की आवश्यकता है। आप मेरे खिलाफ कुछ भी चलाइए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं जब सड़क पे होता हूँ तो भी कुछ ना कुछ चलता है, जब मैं वहाँ स्टैचू के नीचे बैठता हूँ तो भी कुछ ना कुछ चलता है, आज मैं पीसी कर रहा हूँ तो भी कुछ ना कुछ चलेगा। चलना चाहिए, चलना चाहिए। चंद्रशेखर जी, सौरभ आ गए हैं, चलना चाहिए। चंद्रशेखर जी, अभी पहले बताइए आपकी तबीयत कैसी है और क्या गृह मंत्री ने आपको मिलने का वक्त दे दिया है या आपने मांगा है? नहीं ना मैंने मांगा ना उन्होंने दिया। एक्चुअली मैंने मांगा नहीं तो देंगे कहाँ से। अभी एक पत्रकार साथी ने बताया कि ऐसा हो रहा है, और कल के ऊपर छोड़ना अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा कि यहाँ से निकलते मैं उसकी जानकारी लूँगा, हमारी यूनिट वहाँ है प्रोटेस्ट में। अगर ये सही है तो मैं तत्काल सीधे उन्हीं के ऑफिस जाऊँगा, क्योंकि अभी तक तो मैं वहीं से आ रहा हूँ, अभी तक तो बातचीत की ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, जो उन्होंने अभी बताया शायद आपने सुना नहीं कि उस तरह से वो गेट क्लोज कर दिया। पूजा, आई थिंक पूजा ने और आस जी ने बताया कि बैरिकेडिंग कर क्लोज कर दिया, और वहाँ अंदर बच्चे हैं और ऐसी सिचुएशन है जैसे जलिया बाग वाली जो है कि वो भाग नहीं सकते हैं, और फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा कर दिया है। ऐसी स्थिति में जो है, हालांकि जो होगा उससे उसका मुकाबला होगा, लेकिन जगाना तो पड़ेगा, ये बात मानते हुए जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनसे बात की जाए। तबीयत कैसी है आपकी? सरकार की तबीयत अच्छी नहीं है, मेरी तो अच्छी है। सर इंटरनेट नहीं चल रहा है आसपास के ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है सरकार को। सरकार से भी पूछो आप, मैं यही कह रहा हूँ। सब मुझसे पूछोगे तो कैसे चलेगा। मेरा खुद का इंटरनेट वहाँ नहीं काम कर रहा था। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मीडिया के साथियों को, ये समय है, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। ना कोई जाति थी ना धर्म था, सिर्फ छात्र थे और अपनी मांगों को लेके थे, और आपने उनके साथ क्रिमिनल्स जैसे क्रिमिनल्स के साथ सलूक किया था, ऐसा किया। और सबसे ज़्यादा दर्द ये है कि नौजवान तो बहुत बार जो है उसने लाठी खाई है, लेकिन बच्चियों को पिटते देखना ये नाइंसाफ़ी होगी खुद से भी। ये वो देश है जहाँ बेटियों को देवी की तरह पूजा जाता है, उसी देश की राजधानी में उन्हीं बेटियों को किलो वाले लाठियों से पीटा जाएगा, तो सवाल खड़े होंगे और जवाब हुक्मरानों को देना होगा। थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।